पुत्र होते ही हम गृहस्थ जीवन त्याग देंगे। करदम ने विचार किया कि पहला पुत्र शिव नारायण बन के आएंगे तो दूसरे पुत्र की क्या कामना। मनु जी महाराज ने स्वीकृति दे दी, चलो ठीक है। अब जैसे ही विवाह हुआ तो एक पर्ण कुटी बनी हुई है, घास की पर्ण कुटी बनी हुई है। उस कुटी में जैसे ही माता देहूती पहुंची तो क्या देखा, ऊपर की ओर नजर डाली तो हजारों घोंसले लगे, किसी में चिड़िया, किसी में मैना, किसी में तोता। बोले स्वामी ये सब क्या है? बोले देवी इस कुटिया को अपना समझकर ये पक्षी यहीं पर निवास करते हैं। नीचे की ओर नजर डाली तो हजारों बिल हैं, किसी में सांप, किसी में बिच्छू, किसी में मेंढक। बोले स्वामी ये सब क्या है? बोले देवी ये जीव जंतु अपना घर समझकर इसी कुटी में वास करते हैं। बोले पर स्वामी तुम कहाँ रहते हो? देवी ये 1.5 फुट का जो आसन पड़ा हुआ है, इसी पर मैं परमात्मा का भजन करने के लिए बैठ जाता हूँ। और सामने से गाय, शेर और सिंह, गाय, हिरण और शेर, ये तीनों एक साथ जलपान कर रहे हैं। ये तपस्या का प्रभाव, ये तपस्या का फल है। माता देहूती के नेत्र सजल हो गए कि मेरा पुत्र, मेरा पति इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा संत। बोले देवी मैं कुछ गोविंद का भजन कर लेता हूँ, तब तक आप इस कुटिया को संभालो। करदम जी महाराज चले गए तपस्या करने के लिए। 40,000 वर्ष की समाधि लगा ली। जैसे ही 40,000 वर्ष के बाद समाधि टूटी तो क्या देखा, एक वृद्ध माता जिसके केस श्वेत वर्ण को प्राप्त हो गए हैं, वो सामने बैठी हुई है। बोले देवी तुम्हारा परिचय क्या है? देहूती विचार करने लगे, मेरा पति मेरा परिचय पूछ रहा है। स्वामी याद करो कई वर्षों पहले मेरे पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया था। बोले देवी लेकिन तुम इतने दिन तक रही कहाँ? तुमने क्या खाया? तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई देवी? बोले स्वामी संत शास्त्र स्मृति पुराण कहते हैं कन्या का विवाह के बाद पति का घर ही उसका सब कुछ होता है। स्वामी कभी जल का पान कर लेती तो कभी फलों को खा लेती, तुम्हारी सेवा करती रही। करदम जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। मैं भी कितना बड़भागी हूँ कि मेरे को तुम जैसी पत्नी प्राप्त हुई। करदम जी महाराज ने हाथ पकड़ा और एक सरोवर में डुबका लगाया तो क्या देखा कि 9 मंजिल का महल तैयार हो गया। जो वैभव मनु महाराज के यहाँ नहीं था, हजारों दासियां सेवा में लग गई और पुनः हाथ पकड़ के गोता लगाया तो करदम जी हो गए 21 वर्ष के और माता देहूती हो गई 16 वर्ष की। आज से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इनका संकल्प है कि एक पुत्र होते ही में गृहस्थ जीवन, लेकिन 9 कन्याओं ने क्रमशः जन्म लिया। अब 10वें पुत्र में साक्षात कपिल भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जैसे ही प्रकट हुए, करदम जी ने कहा देवी अब तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने, मैं तो चला जंगल। सर्वत्र त्याग कर करदम जी महाराज निकल गए वैराग्य धारण करने के लिए। आज माता देहूती ने कपिल भगवान का सुंदर स्नान कराया, एक व्यास मंच पर बिठाया। यहाँ से कपिल और देहूती संवाद प्रारंभ होता है, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। सुंदर सिंहासन पर बिठाया। पहला प्रश्न, नीचे बैठी 9 बहनें बैठी हुई है, सामने माता बैठी हुई है। बेटा मेरे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर दो। कपिल भगवान ने हाथ जोड़कर कहा मैया तू तो स्वयं सात्वी है, तू तो स्वयं ज्ञानी है, तू मेरे को इस मंच पर बैठा रही है, उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? लेकिन माँ यदि तूने आदेश किया है तो मैं उपदेश जरूर करूंगा। माता देहूती का पहला प्रश्न बेटा, ये मन बड़ा चंचल है। कभी कहता है कि हमारे लिए अमुक व्यक्ति को खाना, अमुक वस्तु को खाना है। कभी कहता है मन हमारे लिए दिल्ली बंबई घूमने जाना है। ये मन बस में कैसे हो? दूसरा प्रश्न माता देहूती का, बेटा बंधन किस चीज का होता है?
मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है? कपिल भगवान ने कहा भैया तूने कहा कि बंधन किसका होता है, तो माँ बंधन मन का होता है, आत्मा का बंधन कभी नहीं होता है माँ। आत्मा का बंधन सोचना ही पाप है। और माँ तेरा पहला प्रश्न है कि ये मन बड़ा चंचल है, तो हे माँ इस मन के लिए यदि तुम्हारे लिए बस में करना है तो संयम के द्वारा बस में करो। जैसे इतने बड़े हाथी को एक अंकुश के द्वारा बस में किया जा सकता है, तो इतने छोटे मन को क्या हम बस में नहीं कर सकते? यदि आपने संयम बना लिया, संयम करते करते आप मन को बस में कर सकते हो। मान लो यदि हमने अपने परिवार को अपना सर्वत्र माना, हमने अपनी पत्नी को प्रिय माना है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा आकर्षित उसी पर हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमने परमात्मा को अपना सर्वत्र मान लेते तो हम परमात्मा पर आसक्त रहते कि नहीं रहते? बाबा गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भैया हम तो इस प्रकार मेरे राघवेंद्र सरकार को मानते हैं। किस प्रकार मानते हैं बाबा तुलसी? बोले काम ही नार प्यार जिम लोभी को प्रियता तेन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहरा। जिसे कामी पुरुष के लिए संसार में कुछ अच्छा ही नहीं लगता स्त्री के सिवाय, और लोभी पुरुष के लिए पैसा के सिवा कुछ ठीक लगता नहीं। ठीक उसी प्रकार बाबा तुलसी कह रहे हैं, उसी प्रकार मेरे को राघवेंद्र सरकार के अलावा कोई भाता ही नहीं है। तो कहने का भाव ये है, यदि हम और आप संयम के साथ प्रत्येक इंद्री का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दें तो क्रमशः क्रम हमारा मन बंधन में हो सकता है। तीसरा प्रश्न माता देवहूति का बेटा, कोई ऐसा पूजन है जिसमें पैसा ना लगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा? ये मन बड़ा विचित्र है। एक बात बता बेटा कि कोई ऐसा पूजन है, एक मेरे को पुरातत्व इतिहास याद आया। एक सेठ जी महाराज थे जिन्होंने अपने जीवन में एक ढेला दान नहीं किया। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते महाराज कुछ ना कुछ तो दान कर दो। भाई वृद्ध अवस्था आ गया, मरने की अवस्था आ गई, कुछ ना कुछ तो दान कर दो। बोले क्या करें भैया, बहुत प्रयास करते दान करने का लेकिन होता ही नहीं। एक दिन सेठ जी ने विचार किया कि चलो आज कुछ ना कुछ दान कर ही देते। सेठ जी ने अपने सिंदूक से एक चांदी का सिक्का निकाला। मंगलवार का दिन, गर्मियों का दिन, हनुमान जी के यहाँ जाने में बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई। सेठ जी बार बार अपनी मुट्ठी को बंद कर रहे, खोल रहे। मित्र, मैंने कितने श्रम से कमाया था, आज तुम मेरे को छोड़कर जा रहे हो। अब जैसे ही सेठ जी की बारी आई, चलाने की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी। आप विचार करना, गर्मियों का दिन, मुट्ठी बंद है तो उसमें पसीना आ गया। चलाने लगे सेठ जी तो वो सिक्का चिपका हुआ है। सेठ जी कहने लगे मित्र तुम रो रहे हो, बिछड़ना नहीं चाहते हो, पुनः वापस रख लिया। अब सेठ जी भैया बड़े कंजूस व्यक्ति। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक इतना कंजूस व्यक्ति था, इतना कंजूस कि जिसने अपने जीवन में स्वप्न में भी दान नहीं दिया। एक व्यक्ति ने दान कर दिया उसके सामने तो उसका चेहरा उतर गया। अब भैया वो जैसे ही घर आया, उसकी पत्नी ने कहा स्वामी बात का जो तुम्हारा चेहरा जो है मुरझाव का है, का कारण है? पत्नी का क्या? पत्नी बोली सोम सो
कैसो बदन मलिन का तुम रोक चुगर गयो के काहू को दी। स्वामी क्या बात है, कछु गिर गाओ का को कछु दे दो सुबह का कह रहो कि देवी ने हमरो कछु गिर गयो ले काहू को दी। देतन देखो और को सुतासम बदन मलिन। तो हो देख के जो हमारा चेहरा मलिन हो गो भैया। जो संसार बड़ो विचित्र है, एक से एक महापुरुष है इस संसार में। तो सेठ जी महाराज की बड़ी विडंबना, उस सिक्के को रख लिया जेब में, पुनः घर पहुंचा। काफी समय के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आए। अब सेठ जी हाथ जोड़कर गदिये मलते हुए शंकराचार्य जी की पास पहुंचे। महाराज क्या करें, बहुत कोशिश करत के दान कर दें लेकिन दान होते ही नहीं है। कोनो ऐसी पूजा हो तो